राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप सच में क्लास 10th में फोड़ना चाहते हैं, 85% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। ठीक है, तो आपकी 85% आराम से आ जाएंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और भी मिल जाएगी, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि वो सभी धर्मों में ना धर्मगुरु एक जगह उपस्थित होकर सभी धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा कर सके, इसलिए करवाया था। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो ये लगाया था दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, किसने लगाया? दादा भाई नेरोजी ने। भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि कितनी है? 1 साल, यानी कि 12 महीने। ठीक है, नियोजन क्या है? नियोजन क्या होता है बच्चों? तो भविष्य की रूपरेखा करने वाले के लिए क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो क्या है वो? है आप बोल सकते हैं कि सर ये है बैंक दर नीति। ठीक है, क्या होती है बैंक दर नीति? भारत में गरीबी की कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। भारत में इतनी गरीबी क्यों है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ठीक है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी उन लोगों में पाई जाती है ना, जो काम तो करते हैं लेकिन लापरवाही होने के कारण अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यता आवश्यक होनी चाहिए? देखो, विधानसभा सदस्य बनने के लिए ना व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो मानसिक रूप से ठीक हो, दिवालिया ना हो, उसके अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना हो। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष सदन में कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो देखो, एक तो चंबल परियोजना है, उसके बाद दूसरा दामोदर घाटी परियोजना है, फिर हीराकुंड परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। कह रहे हैं व्यापारिक फसलें क्या हैं? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। देखो, जो कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तंबाकू है, इसको ना व्यापारिक फसल कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से बिक्री के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, जो फसल सिर्फ बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं। कपास, गन्ना आप लिख देंगे उदाहरण में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस को ज़रूर चेक करना है। धात्विक खनिज क्या है? लौह धातु खनिज के 2 उदाहरण दीजिए। तो धात्विक खनिज क्या होता है? पदार्थ जिनमें धातु पाया जाता है, धातु के अंश पाए जाते हैं, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण बताऊं, तांबा हो गया, टिन हो गया। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, कोई 2 कारण बताइए। देखो, जो सूती वस्त्र होता है ना बच्चों, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत होता है। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर बताऊं, देखो ये मैंने लिख लिया है। सूती वस्त्र उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग में 3 क्षेत्रक सम्मिलित हैं, मिल क्षेत्रक, हथकरघा और पावरलूम। ठीक है, विद्युत करघा। ये देश की सर्वाधिक व्यापक रूप से वित्तीय उद्योगों में से एक है। इनमें से देश के कुल औद्योगिक श्रम का 5वां हिस्सा संलग्न है। परंतु अधिकांश सूती वस्त्र मिले अभी भी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही अवस्थित है। भारत में इसका मेन कारण क्या है? महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मुंबई कपड़ा मिलों का प्रमुख केंद्र है। सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद जलवा महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, गुजरात का सूती वस्त्रों के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो इन्हीं जगह पर ही ज़्यादा होता है, पूरे देश में इसका कोई नहीं है, इस वजह से इसका उतना नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो ये क्या थी बच्चों? इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए अवलंबन लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजननतकता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इसका मध्य स्तरीय लक्ष्य है। वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था। ठीक है, ये थी हमारी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम ऐसा पड़ा। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, ठीक है, और विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज केवल देश के राष्ट्रीय राजमार्ग को गठन करता है, न कि राज्य राजमार्ग और ग्रामीण शहरी राजमार्ग का। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में तो 4 उपाय। 4 उपाय क्या कर सकते हो? अपनी नज़रें हमेशा सड़क पर रखो, कभी भी सेलफोन का यूज़ मत करो चलाते वक्त, चलते वक्त, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, सड़क के नियमों का पालन करो। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। देखो, स्वच्छ भारत के लिए शौच की प्रकृति की पूर्ण समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को नहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित करना, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, इससे आपका क्या है, हाइजीन अच्छा रहेगा और लोग बीमार कम पड़ेंगे। गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो 4 सांस्कृतिक उपलब्धियाँ ये हैं। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का विकास पहला। ठीक है, जातियों का आविर्भाव, स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ और सदाचारिता में भी सुधार हुआ। ये 4 चीज़ें अच्छे से हुई। ठीक है, अगले, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? देखो, बाबर के काबुल वापस लौटते ही दौलत खां ने आलम खां को परास्त कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। आलम खां बाबर से सहायता मांगने के लिए काबुल गया। बाबर ने पंजाब के मुगल सरदारों से आलम खां की सहायता करने के लिए कहा। जब आलम खां भारत आया तो उसने बाबर को धोखा दिया और दौलत खां से मिल गया। इस पर बाबर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अकेले ही भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन सी थी? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखो, जर्मनी भाषा क्षेत्रों के बीच विरोध था। ठीक है, फिर फ्रांस के एकीकरण का विरोध हुआ, ऑस्ट्रिया के एकीकरण का विरोध हुआ, 39 राज्यों का एकजुट हो जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अगर आपका इसका डिटेल में पीडीएफ चाहिए ना, तो मुझे आप कमेंट करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए, ये आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, ये आपको। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विविध अधिकार प्राप्त हैं? कोई 4 का उल्लेख कीजिए। सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखना है आपको, या फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है। सन्यासी विद्रोह क्या होता है, भील विद्रोह क्या हो, श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या है, चंपारण किसान आंदोलन क्या है, इसके बारे में बताना है। भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ, या फिर विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, वो बताना है। ठीक है, या तो ये करना है या फिर ये बताना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्न शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, या फिर राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, या फिर राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। 6 नंबर में
या फिर मानचित्र वाला प्रश्न आ जाएगा आपके इस प्रश्न, है ना। मानचित्र वाले प्रश्न में क्या करना है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाना है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना कहाँ होती है, देखिए यहाँ है हीराकुंड परियोजना, ठीक है। कपास फसल क्षेत्र कहाँ है, यहाँ पर है। फिर बोकारो, बोकारो इधर है। फिर क्या है, विशाखापत्तनम यहाँ पर है। और तूतीकोरिन यहाँ है। ये आपको मानचित्र में दिखाना था। तो ये सभी प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन विद आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हर जगह, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स।